लीजिए एक कलाम नजर कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। ये इमाम हुसैन आली मकाम की शान में कभी नया बड़ा मकबूल हमारा कलाम चल रहा है और फरमाइश रोशन हुसैन से चरागान औलिया उसकी भी है, इंशाअल्लाह उसको भी सुनाएंगे। लेकिन पहले ये मकाम एक कलाम मजमुआ बड़ा अच्छा तैयार किया है, समाप्त करें। रस्म उश्शाक यही है के वफा करते हैं, रस्म उश्शाक यही है के वफा करते हैं, यानी हर हाल में हक अपना अदा करते हैं, यानी हर हाल में हक अपना अदा करते हैं। हौसला हजरत शबीर का अल्लाह अल्लाह, हौसला हजरत शबीर का अल्लाह अल्लाह, सर जुदा होता है और शुक्र खुदा करते हैं, हक निभाना हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, आहे हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है। आहे हक निभाना मेरे हुसैन का है, ये दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, ठिकाना मेरे हुसैन का है, ये दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, ये दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, ये हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है। अरे हक निभाना मेरे हुसैन का है, ये दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, ठिकाना मेरे हुसैन का है, ठिकाना मेरे हुसैन। समाप्त करें। एक एक शेर मोतियों की तरह है, नगीने हैं एक एक मिसरा। तुम जिसे आसमां समझते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो, अरे तुम जिसे आसमां समझते हो, शामियाना मेरे हुसैन का है, शामियाना मेरे हुसैन का है, शामियाना मेरे हुसैन का है, तुम जिसे
पहले से ही खूबसूरत था, अब और खूबसूरत हो गया। तुम जिसे आसमां समझते हो, ये शामियाना मेरे हुसैन का है। 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 हाँ साहब, बड़ी गहरी बात हुजूर नजर कर रहा हूँ। आहा, समझ गए। रोज पढ़ता हूँ सूरह रहमान, रोज पढ़ता हूँ सूरह रहमान। रोज पढ़ता हूँ सूरह रहमान। मैं रोज पढ़ता हूँ सूरह रहमान। क्यों? ये तराना मेरे हुसैन का है। ये तराना मेरे हुसैन का है। हुसैन का ये तराना मेरे हुसैन मौला हुसैन का ये तराना मेरे हुसैन का है। ये तराना मेरे हुसैन का है। मौत को जिंदगी अता कर दे। मौत को जिंदगी अता कर दे। मौत को जिंदगी अता कर दे। अरे जो मौत को जिंदगी अता कर दे, वो घराना मेरे हुसैन का है। अरे वो घराना मेरे हुसैन का है। वो घराना मेरे हुसैन का है। मौत को जिंदगी अता कर दे। मुझको जिंदगी अता कर दे। अरे मौत को जिंदगी अता कर दे, वो घराना मेरे हुसैन का है। वो घराना मेरे हुसैन का है। वो घराना मेरे और एक शेर उस्तादाना नजर कर रहा हूँ। एक उस्तादाना शेर समा फरमाए। डर के भागे हैं सब लई देखो। डर के भागे सब गए देखो। डर के भागे सब गए देखो। अरे डर के भागे हैं सब लई देखो। रन में आना मेरे हुसैन का है। रन में आना मेरे हुसैन मौला हुसैन का है। रन में आना मेरे हुसैन मौला हुसैन का रन में आना मेरे हुसैन का है। डर के आना मेरे हुसैन का है। और एक शेर और समाज फरमाए। हाँ, जिस जगह बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं।
अरे जिस जगह हुर बनाए जाते हैं कारखाना मेरे हुसैन का है कारखाना मेरे हुसैन का मौला हुसैन का कारखाना मेरे हुसैन का है जिस जगह हुर बनाए जाते हैं जिस जगह बनाए जाते हैं कारखाना मेरे हुसैन का है कारखाना मेरे हुसैन का मौला हुसैन का वो कारखाना मेरे हुसैन का कारखाना मेरे हुसैन का हुसैन जिस जगह जिस जगह जिस जगह जिस जगह जगह जिस जगह बनाए जाते हैं जिस जगह बनाए जाते हैं अरे कारखाना मेरे हुसैन का है कारखाना मेरे हुसैन का है कारखाना मेरे हुसैन का है सवाल फरमाए अरे कारखाना मेरे हुसैन का है कारखाना सारे भारत में चलता है जिसका सिक्का 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 वो प्यारा बेटा मेरे हुसैन का है वो प्यारा बेटा मेरे हुसैन मौला हुसैन का वो प्यारा बेटा मेरे हुसैन का है प्यारा बेटा मेरे हुसैन का है प्यारा बेटा मेरे हुसैन का है वो प्यारा बेटा मेरे हुसैन का है प्यारा बेटा मेरे हुसैन का है शेर समाज बताइए और शेर को पढ़ने से पहले तमहीद मान रहा हूं एक हदीस नजर कर रहा हूं कि मदीने मुनव्वरा में एक मोहल्ले से अल्लाह के रसूल का गुजर हुआ उस गुजर में कुछ सहाबी भी साथ में थे आपके यहूदियों के महल्ले से आप गुजर रहे थे एक यहूदी का घर और उसके घर के आंगन में यहूदी के बच्चे खेल रहे थे अब इस बात को जहन में बिठा लीजिए कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है तो तुम्हारे दो खुले दुश्मन है, एक यहूद और एक नसारा। ये दो कौमें तुम्हारी दुश्मन है, अल्लाह ने साफ कहा है। बाकी और कोई कौम तुम्हारी दुश्मन नहीं है। अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे खुले दुश्मन है। अब उन दुश्मनों का घर है, उन दुश्मनों के घर का आंगन है और उन्हीं दुश्मनों के बच्चे हैं। और ताजदार मदीना उन दुश्मनों के घर के आंगन में जाते हैं और उन दुश्मनों के बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। सहाबी बाकी बाहर खड़े हुए और परेशान हैं, जहन में उनके ये है कि कोई हादसा ना गुजर जाए, दुश्मनों का घर है। और उनका जब तक दिल करा वो खेलते रहे ताजदार मदीना उन बच्चों के साथ। और खेलने के बाद बाहर निकले। अब जब उस मोहल्ले से बाहर निकल गए तो सहाबियों ने कहा या रसूल अल्लाह कोई हादसा ना गुजर जाता, हम ये सोच रहे थे। वो दुश्मनों का घर था, दुश्मनों के बच्चे थे। आपने कहा
अरे ये क्या कहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है वो बच्चे हसनैन के दोस्त हैं? खत्म हो जाती है बात। अब जो हसनैन का दोस्त है वो भले ही कुछ भी हो, कुरान उसको क्या कह रहा है बताइए। अब आप ताजदार मदीना ने क्या कहा? क्या तुम्हें खबर नहीं वो हसनैन के दोस्त हैं? तो जो हसनैन के दोस्त हैं अल्लाह के रसूल को महबूब है। तो हसनैन का जो भी हो, जो हुसैन हुसैन करता है, जो भी है वो हमें नहीं मालूम कौन है, वो तो हुसैन कह रहा है हमारे लिए ये काफी है, तो हमें उसका एहतराम करना लाजिम है हमारे लिए। जो हुसैन हुसैन कर रहा है वो कुछ भी हो, अहले इल्म का मजमा है मेरे बड़े बेटे, वरना मैं इससे अल्फाज और क्या कहूँगा कि वो कुछ भी हो। अब कुरान जिसको दुश्मन बता रहा है, अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत कर रहा है, उनके बच्चों से समाज करें। अब शेर सुनिएगा, बड़ा जबरदस्त इशारा है, बहुत जबरदस्त इशारा है। क्या? मातमी जब कोई नजर आए, मातमी जब कोई नजर आए तो मान लेना मेरे हुसैन का है, ये मान लेना मेरे हुसैन, मौला हुसैन का, ये मान लेना मेरे हुसैन, मौला हुसैन का, ये मान लेना ये मेरे हुसैन का है, अरे मान लेना ये मेरे हुसैन का है, मान लेना मेरे हुसैन का है। मातमी जब कोई नजर आए मान लेना मेरे हुसैन का है। कुछ लोग करते हैं दुनिया में और कोई भी बात नहीं है उसमें, बस वो जो फिरकों के ठेकेदार हैं, जिन्हें मिलाना नहीं आता, जिन्हें तोड़ना आता, वही वो बात करते हैं, अरे ये फला है वो फला है। मगर हम बुजुर्गाने दीन के चाहने वाले लोग हैं, हम तो इमाम हुसैन के चाहने वाले लोग हैं। हमारा पैगाम तो मोहब्बत होना चाहिए, हमें तो मोहब्बत का मैसेज देना चाहिए। कुछ लोग हैं मौलवियत में जो शिया हजरात को काफिर कहते हैं, अरे ये काफिर है। काफिर होने के लिए 3 दर्जों से गुजरना पड़ता है दुनिया, उससे पहले काफिर नहीं हो सकते आप। हकीकत बात है, काफिर होने के लिए सबसे पहले तो आप अल्लाह की बेदारियां से इनकार कीजिए, नाउजुबिल्लाह, कि अल्लाह नहीं है ही नहीं, नाउजुबिल्लाह। दूसरी बात का इनकार करिए, आखिरत का इनकार कर दीजिए कि है ही नहीं, आखिरत का दिन नहीं, मालिक यौम दीन है ही नहीं, और आखिरी रसूल से इनकार कीजिए। ये 3 दर्जे क्रॉस करें या इन तीनों में से कोई है, तब काफिर बनता है आदमी। लेकिन किसी की बेहुरमती करने से, अगर किसी सहाबी पर आपका ईमान नहीं है, आप काफिर नहीं हो सकते। आप गुनाह कबीरा में शरीक हो जाएंगे, आप गुनाहों में मुब्तला हो जाएंगे, आप गुनाह कबीरा में मुब्तला हो जाएंगे, लेकिन काफिर नहीं हो सकते। काफिर होने के लिए तो ये 3 दर्जे क्रॉस होने पड़ेंगे। हम तो ये जानते हैं कि जो लोग हज करने गए हैं या उम्रा किया है, महफिल में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, हम हमारे काबे का तवाफ कर रहे हैं, हम तवाफ कर रहे हैं काबे का, और हमारे साथ में एक शख्स ऐसा चल रहा है जो शिया है ही नहीं, न सुन्नी है, वो तो बोरे समाज का मुल्ला है, और फिर दूसरी तरफ देखना है कि वो शिया है। तो काबे तक जिसकी रसाई है वो क्या काफिर हो सकता है? ये सोचने की बात है। जिसकी रसाई मदीने मुनव्वरा तक है वो काफिर हो सकता है? वहां तो ये 2 मकाम ऐसे है ना दुनिया में जहां लिखा हुआ है बड़े बड़े बोर्डों पे कि काफिर इस इलाके में नुमानियत है, इन इलाकों में। तो फिर शियाओं पे और मुल्लाओं पे क्यों नहीं है नुमानियत? अगर जो लोगों ने काफिर समझते हैं। मातमी जब कोई नजर आए, अरे मान लेना ये मेरे हुसैन का है, अरे मेरे मुबारक
मुबारकबाद हो उन लोगों को जो इमाम आली मकाम का एहतमाम करते हैं, अपने घरों में मुहर्रमों के एहतमाम करते हैं। ये बना है सामने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और घरों में लोग अलम सजाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। मुबारकबाद देता हूँ इस शेर के साथ। और ये शेर अभी मैंने जावरे में हजरत ख्वाजा अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा था परसों नरसों। वहाँ कसम खा के पढ़ा था, क्योंकि यहाँ के लिए कसम नहीं खा सकता, भोपाल के लिए नहीं खा सकता, कहीं और के लिए, लेकिन हुसैन टेकरी के लिए कसम खा सकता हूँ। कन्फर्म बात है। समाज फरमाए क्या शेर था। जब से घर में सजे हैं मेरे अलम, जब से घर में सजे हैं मेरे अलम, जब से घर में सजे हैं मेरे अलम, और जब से घर में सजे हैं मेरे अलम, तब से आना जाना मेरे हुसैन का है। आना जाना मेरे हुसैन, मौला हुसैन का है। आना जाना मेरे हुसैन, मौला हुसैन का है। आना जाना मेरे हुसैन का है। जब से घर में सजे हैं मेरे अलम, आना जाना मेरे हुसैन का। जब ये शेर मैंने हुसैन टेकरी जावर शरीफ में पढ़ा था, एक बुजुर्ग कोई बैठे थे हाजी साहब, वो खड़े हुए और फरमाया कि मियाँ ये जावरा है, आपके भोपाल में तो बहुत वहाबी है, यहाँ वहाबी को हम खड़े नहीं रहने देते, यहाँ एक भी वहाबी नहीं है। ये बात वो कह के गए और बैठे भी नहीं होंगे जाके, कितनी दूर बैठे थे। इतनी देर में एक शेर की आमद हुई, वो जाके बैठे भी नहीं थे, इतनी सी देर में एक शेर की आमद हुई। अल्लाह के करम से वो शेर की क्या आमद हुई, मैं शेर नजर कर रहा हूँ, समाज फरमाइएगा। हाय हाय हाय। थरथराते वहाबी आने से, थरथराते हैं वहाबी आने से, थरथराते हैं वहाबी आने से। अरे थरथराते हैं वहाबी आने से, क्यों यहाँ आना जाना मेरे हुसैन का। यहाँ आना जाना मेरे हुसैन का। यहाँ आना जाना मेरे हुसैन। हर तरफ वहाबिया ने से, जुमे के खुतबे में एक बात सुनते हैं, जब हसनैन करीमैन का नाम आता है तो उनके नाम के आगे एक बात आती है कि ये सरदार हैं, जन्नत के सरदार हैं। जब हसनैन करीमैन का नाम आता है, जन्नत के सरदार हैं, लेकिन आशिक हुसैन को सब्र नहीं आ रहा इस बात पे, उसको सब्र नहीं आ रहा इस बात पे कि ये जन्नत के सरदार हैं। वो उसमें भी कह रहा है बस बस। क्या कह रहा है आशिक हुसैन? बात जन्नत पे खत्म नहीं होती हो, बात जन्नत पे खत्म नहीं होती हो। गलती मुगलता ना हो जाए। गालिब साहब फरमाते हैं तमाम ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अब अरमान जिसके जैसे होते हैं,
वो उन अरमानों को कहता है ही मेरा तो अभी बाकी है, अभी कुछ हुआ ही नहीं। जिसको दुनिया की फिक्र है यार क्या कमाया अभी तक, करोड़पति है जब अरे यार ये भी हो जाता वो भी हो जाता, गाड़ियों के शौक वाला है यार ये भी हो जाती है वो भी हो जाती है, और इमाम हुसैन का शौक वाला वो कहता ये भी हो जाता वो भी हो जाता। बात जन्नत में खत्म नहीं होती, बात जन्नत पे खत्म नहीं होती मियां, ये सारा आलम मेरे हुसैन का है, मेरे हुसैन, मौला हुसैन का ये सारा मेरे हुसैन का है सारा, मेरे हुसैन का है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इस शेर को मैं बहुत देर रोकने की कोशिश करता हूँ मगर ये बार बार सामने आता है। जाने कलाम शेर है ये शेर ऐसा है जो पहला कलाम ऐसा है जो मेरी लाइफ में मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं जल्दी से इस शेर को पढ़ लूँ, नहीं तो मैं हर शेर को रोकता हूँ आखिर के लिए, लेकिन ये शेर बार बार मेरे सामने आता है तो मैं जल्दी से पढ़ूँ इस शेर को। जबकि जाने कलाम इससे बड़ा शेर नहीं है मेरे पास इस कलाम में, एक शेर है वैसे हो लेकिन इस मकाम का शेर सुभान अल्लाह। क्या ये जो काबा है तुम ना समझोगे, ये जो काबा है तुम ना समझोगे, ये जो काबा है तुम ना समझोगे, अरे ये जो काबा है तुम ना समझोगे, ये घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन का है, ये घर पुराना मेरे हुसैन का है, ये जो काबा है तुम ना समझोगे, ये जो काबा है तुम ना समझोगे, ये घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन का है, पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन, मौला हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन। एक शरीयत का कानून बता रहा हूँ। हम लोग तो तरीकत और मार्फत वाले लोग हैं और शरीयत वाले भी हैं, लेकिन हमारा काम दोनों तरफ से होता है, शरीयत से भी होता है मार्फत से भी। लेकिन शरीयत का एक कानून बताता हूँ। शरीयत के हिसाब से बाप की मिल्कियत पे बेटे का अधिकार है कि नहीं? बाप की मिल्कियत बेटे का अधिकार है, हर बेटे का हक होता है बाप की मिल्कियत। अगर ये बाप की मिल्कियत है तो बेटे का हक है और तमाम बेटों का हक होता है उसमें बाप की मिल्कियत का। ये शरीयत का बाप है, कानून होता है हर एक मिल्कियत पर, होता है बाप की हर मिल्कियत पर बेटे का हक। इसी सबब से काबे की छत पर अलम लगा देना चाहिए, ये घर पुराना मेरे हुसैन का है, 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 घर पुराना
अच्छा एक मजमून आपने दिया है मुझे। ये वाक़या हजरत उमर के दौरे खिलाफत का वाक़या है। इमाम आली मकाम और कुछ और बच्चे खेल रहे थे, जिसमें हजरत उमर के बेटे भी खेल रहे थे। तो खेल खेल में इमाम आली मकाम ने हजरत उमर के बेटे से कहा कि थोड़ा हिसाब में बात करो, तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने। अरे मेरी औकात क्या है आपके सामने? तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि भाई तू गुलाम है हमारा, तू गुलाम है। तो कहा कि तुम्हें पता है कि मैं किसका बेटा हूँ? हजरत उमर के बेटे ने कहा कि हाँ मुझे पता है तुम किसके बेटे हो। मैं ये बात अगर उनसे जाके कह दूँ तो मुझे इस बात का खौफ नहीं है, तो ये कहीं कुछ चलने की आ रही है, बहुत तेज आ रही है। यकीनन वायर जल रहा होगा या कोई कागज जल रहा होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ भोपाली तो कोई है नहीं मेरे यहाँ, वो बहुत जलते हैं ऐसे जिक्रों। तो जब उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि मैं किसका बेटा हूँ, तो हाँ मुझे पता है अच्छी तरीके से तुम किसके बेटे हो। मैं अगर ये बात उनसे जाके कह दूँ, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं। तुम क्या वो खुद मेरे गुलाम हैं? तुम क्या वो खुद मेरे गुलाम हैं? मैं नहीं डरता किसी बात से, मुझे पता ही नहीं। अब वो मायूसी के साथ हजरत उमर के बेटे बारगाह उमर में पहुंचे और कहा कि अपने वालिद से मामला है। और उन्होंने मुझसे कहा कि गुलाम, मैंने कहा कि मैं अपने वालिद से कहता हूँ। तो उन्होंने कहा उनसे क्या कहते हो, वो तो खुद गुलाम है। तो हजरत उमर ने कहा कि मुझे इस बात पे एतबार नहीं है, वो ऐसी बात नहीं कह सकते। अरे कि हम झूठ नहीं बोल रहे मगर कहा है उन्होंने ऐसा, नहीं मुझे एतबार नहीं है वो ऐसा कह सकते। क्या लिखवा सकते हो ये बात? क्या वो सिग्नेचर कर सकते हैं इस बात पर? तो उन्होंने कहा पता नहीं, मैं मालूम कर लो। वो फिर आया कि मेरे वालिद को यकीन नहीं हो रहा कि आपने ऐसा कहा है, क्या आप ये बात लिख के दे सकते? तो आपने कहा मैं तब भी नहीं डरता था, मैं अब भी नहीं डरता। लाओ कहाँ लिखने? दे दिया उन्होंने हाथ लिख के और सिग्नेचर करके जाइए। और जब पहुंचे तो हदीसों में ये आता है कि हजरत उमर बहुत रोए थे उस लेटर को देखकर, वो सिग्नेचर को देखकर बहुत रोए थे। वहाँ और लोग बैठे हुए थे, तो कहा लोगों ने कि हजरत आप रो क्यों आए? कि मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मुझे अब ये एतबार हो गया कि मैं हश्र के दिन जब जाऊँगा, मैंने बहुत गलत काम किए। हजरत उमर की ज़बान की बात बता रहा हूँ, मैंने अल्लाह के रसूल के बाद बहुत कुछ करा, लेकिन मुझे अब एतबार हो गया कि मेरी बख्शिश हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने मुझे गुलाम तस्लीम कर लिया। अब मेरा निकाल हो सकता है क्योंकि मुझे गुलाम इन्होंने तस्लीम कर लिया, वरना मैंने काम बहुत, ये उनका मकाम है, वो जाने क्या काम करे क्या नहीं करे वो उन्होंने मालूम है। लेकिन अब मेरी मग़फ़रत आसान है, क्योंकि अगर बारी ताला कहेगा ये तुमने क्या क्या करा, ये करा वो, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा मैं कुछ भी करा, हुसैन का गुलाम हूँ, मैं लिखा हुआ है मेरे पास, बस ख़त्म होती है बात। तो ये मजमून पे एक शेर के लिए भाई ने मुझसे कहा, तो एक 2-3 मिनट का वक्त दें, जब तक दूसरे शेर पढ़ रहा हूँ इंशाल्लाह आमद हो जाएगी। सुनाता हूँ। ये घर पुराना तू ही क्या मैं भी हूँ गुलाम इब्ने अली। गुलाम इब्ने अली और ये सारा जमाना मेरे हुसैन का है, सारा जमाना मेरे हुसैन का है, जिसके सदक़े में है तमाम जहां, जिसके सदक़े जिसके सदक़े में है ये तमाम जहां, ऐसा नाना मेरे हुसैन
शेर नजर कर रहा हूँ और उसको पढ़ने से पहले एक शेर पढ़ रहा हूँ कि याद गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, याद गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली ना जाएगी, इतनी खुशी मिलेगी संभाली ना जाएगी। बोली ज़हरा ये अश्क मुझे दे दो, बोली ज़हरा ये अश्क मुझे दे दो, बोली ज़हरा ये अश्क मुझे दे दो, अरे बोली ज़हरा ये अश्क मुझे दे दो, ये खजाना मेरे हुसैन का है, ये खजाना मेरे हुसैन का है, हाँ ये खजाना मेरे हुसैन का है। ए मुकर्रम जो तुझ में है ये शऊर, जो तुझ में है ये शऊर, जो तुझ में है ये शऊर, ए मुकर्रम जो तुझ में है ये शऊर, शायराना मेरे हुसैन का है, अरे हतमी बाना मेरे हुसैन का है।